अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और यकीनन रेसिपीज़ के इंतज़ार में होते हैं कि 5 बज जाए और हम आसान से बेहतरीन सी वो रेसिपीज़ जान लें कि जो हमारी रोज़मर्रा के भी काम आ जाए और कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी दावतों में भी काम आ जाती हैं। यानी आसानी ही आसानी हो रही होती है। फिर समीना आपा की कोशिश होती है फुल डिटेल में आपको इतनी सारे आराम से कुछ पॉइंट्स एंड लॉजिक्स देते हुए हर बात के पीछे लॉजिक भी दे रही होती हैं ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को कि भाई आया ऐसा किया है तो क्यों किया है, ये तमाम चीज़ों की डिटेल्स। तो आज क्या हो रहा है, आज क्या रेसिपीज़ बन रही हैं, उन तमाम बातों के लिए चलते हैं आपा की तरफ ताकि जाने आज की खास मज़ेदार सी रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। मज़े में क्या बना? मज़े में, अच्छी बात है, मज़े में रहना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त देख रहे होंगे। जी जनाब, जी अब आप बताइए। मैंने कहा पहले सलाम दुआ भी कर लीजिए। बस आज हम बना रहे कढ़ाई। कढ़ाई आपके जहन में होगा कि भाई कढ़ाई हम कितनी तरह की बनाते हैं, लेकिन ये कभी सोचा कि रेड चिकन कढ़ाई कैसे बनाई जाती है? हाँ, बड़ी कढ़ाई रेडी होती है क्या है? नहीं, आप देखिएगा ये मुख्तलिफ है। मतलब ये खुशबूदार, जायकेदार, खुश शक्ल, खुश रंग, बहुत ही अच्छी सी कढ़ाई बनेगी, रेड कलर की बनेगी, थोड़े से ट्विस्ट के साथ। कैसे हम इसको बनाएंगे ये आप देखिएगा, बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा सा कॉम्बिनेशन हमने रखा है, एक राजस्थानी दाल मिक्स बनेगी, इसके अलावा एक रायता बनेगा। राजस्थानी दाल मिक्स के अंदर हमने चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, हाँ ये 4 दालें हमने रखी। मतलब कोई दाल छोड़ सकते थे हम इसके अंदर? नहीं, इसमें हमें कोई दाल नहीं छोड़नी, लेकिन ये कि कुछ को हमें कम रखना है। जैसे चने की दाल अगर आपने 1 कप ली है तो 3/4 कप जो है वो आपने लेनी है मूंग की दाल, माश की दाल, और उसके बाद आधा कप आप मसूर की दाल लीजिएगा। ये तमाम बॉईल होने की मैं बात कर रही हूँ। ये नहीं कि आपने अगर 3/4 कप लेंगे तो पकने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो पतीला भर जाएगा आपका। तो इसी तरह से आप बनाइएगा, हाफ कप ले लीजिएगा, ठीक है? हाफ कप लेंगे तो उसके बाद आप दाल जब बॉईल करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी। ये दाल भी बहुत ही अच्छी बनती है। 2 दिन पहले बॉईल करके रख लें, उसके बाद मसाले के साथ भून के बना लें और साथ ही बनाएंगे एक अच्छा सा क्या बनेगा? रायता बनेगा। रायता नहीं, पुदीना रायता बनेगा। और ये बहुत अच्छा सा इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, तो बिल्कुल इसको बनाइएगा, फिर हमें बताइएगा ज़रूर, ठीक है? डन हो गया। तो हमने जो दालें हैं उसमें से कौन सी दाल छोड़ी आपा? इतनी सारी दाल। अरहर की दाल है, इसके अलावा छिलकों वाली दालें हैं, वो हमने नहीं इसमें इस्तेमाल किए। हमने सारी वो दालें इस्तेमाल की हैं कि जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इन दालों को हमने तकरीबन फुल डन किया हुआ है। ये बॉईल हुई मेरे पास यहाँ पे रखी है। तो एक काम करते हैं, पहले कढ़ाई को ज़रा सा देख लेते हैं। आप सब अलग अलग ही की होंगी आपने बॉईल? नहीं, मैंने एक साथ कर ली, तो कोई ऐसा तो नहीं तो पहले गल जाएगी? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा जल्दी गल जाती है वो अच्छी गल जाती है, और जो खड़ी खड़ी रहती है वो चने की दाल होती है, जिसको कि हमें वाकई रखना होता है कि वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहेगी तो वो बेहतरीन रहेगी। यहाँ पर रेड चिकन कढ़ाई के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दूँ क्या कुछ है। यहाँ पर ये मेरे पास मौजूद है चिकन है तकरीबन 750 ग्राम है। इसको हम थोड़ा सा दही, ये तकरीबन आधा कप के करीब मेरे पास ये दही है, ये लगा के छोड़ देंगे। अभी स्पून दीजिएगा बड़ा वाला। अच्छा, दही से हमेशा मैं एक आपको बात बताती हूँ कि एक तो ये टेंडर हो जाता है, दूसरी बात है कि जूसीनेस रहती है इसके अंदर, और आपकी जो चिकन है वो ड्राई नहीं रहती। अच्छा, ये रेड कढ़ाई जो आप बना रही हैं ये कोई और मीट के साथ भी होगा? नहीं, ये इसको आप चिकन के साथ ही बनाइएगा। बाकी तो मीट रेडी होते हैं, तो इसलिए उसमें इतनी रेडनेस ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, ये ज़रा ज़्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है? इसमें मेरे पास मिक्स चिकन थी, हड्डी वाली चिकन है, तो इसको आपने छोटे पीसेस में करके रख लेना है। उसके बाद क्या कुछ लेंगे? टमाटर है मेरे पास यहाँ पर 2 अदर टमाटर हैं बड़े साइज़ के। इसके अलावा ये प्याज है, चॉप की हुई प्याज है। इसके अलावा ये तलहार मिर्च का पेस्ट है। तलहार मिर्च के पेस्ट से भी अच्छा रेड ब्राइट कलर आ जाएगा। साबुत गरम मसाला है जो अमूमन हम कढ़ाई में नहीं डालते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, लेमन जूस है। ये तमाम चीज़ें डाल के हम इसको कैसे बेहतरीन बनाएंगे, तो स्टार्ट कर दें क्या? बिल्कुल कर देते हैं, आप बताती जाइए। ये ले लिया। अच्छा, इसका एक बड़ा अच्छा सा हम बघार भी तैयार करेंगे। बघार क्या होगा वो मैं अभी आपको नहीं बता रही, आप पूरा देखेंगे तब आपको हम आखिर में बताएंगे कि बघार कैसे लगेगा, ठीक है जी? इसके लिए पूरा शो देखें, पूरा शो देखें भाई। अच्छा, तो दही कब तक लगा के रखें आपा?
जी दही 15-20 मिनट, जब तक आपका मसाला तैयार हो रहा है आप उससे तक कर के रख सकते हैं। और क्या क्या रीज़न है लगाने के? लगाने के रीज़न मैंने आपको बताया ना कि अच्छी टेंडर हो जाती है, जूसी रहती है, और दूसरी बात ये कि गल भी जल्दी जाती है। ठीक है, सही। आधा घंटा भी पड़ा रहे तो कोई मसला नहीं है ना। ये गया इसमें बनास्पति, फौजी बनास्पति इसके अंदर हमने शामिल किया है। ये गया है तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। सही है जी, ये चला गया। और अब हम इसके अंदर क्या शामिल करेंगे आपको बताते हैं। ये है प्याज, एक दरमियाने साइज़ की प्याज जिसको हमने ले लिया, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे मिक्स गरम मसाला जो 1 टेबल स्पून के करीब है। ठीक है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे, पहले टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने से ये होगा कि ज़रा सा टमाटर गलाएंगे हम, क्योंकि हमने ये बॉईल नहीं किए, तो इसलिए टमाटरों को गलाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये तमाम चीज़ें डाल के बना लेंगे। क्योंकि घर के मर्द हजरात जो थे उनको कढ़ाई पसंद बहुत होती है, लेकिन थोड़ी सी एक शिकायत होती है, ओहो ये ड्राई क्यों है, या ये किसमें मसाला कम क्यों है। तो अब देखिएगा इससे अच्छा मसाला भी बन जाएगा। किससे कि इसमें टमाटर भी है, प्याज भी है, तो बेहतरीन से इसका मसाला है। और दही भी है, ऑब्वियसली हमने आधा कप के करीब दही डाला है, तो उससे भी मसाला अच्छा सा तैयार हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बनेगी, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसी पसंद है, थोड़ा मसाला या ड्राई एकदम? नहीं, मुझे थोड़ी मसाले वाली पसंद है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं अच्छी लगती। इसलिए कि जैसे कि ड्राई उन लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है अभी जो कि ज़रा सा गोश्त की मकदार को ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, तो वो ज़रा चाहते हैं कि हाँ ड्राई से होना चाहिए। लेकिन ये कि जैसे हम लोग हैं, अच्छा जिन लोगों को ड्राई पसंद होती है वो कहते हैं ओहो भाई ये सालन की तरह नहीं होना चाहिए, कढ़ाई की तरह होना चाहिए। वैसे बेसिकली क्या है कि कढ़ाई जो है वो क्या है, सिर्फ टमाटर, हरे मिर्च और गोश्त का नाम है। हाँ। लेकिन हमने उसमें बहुत वेरिएशन कर दी। जैसे आज आप देखें मैंने बड़ी कोई वेरिएशन की है इसमें, आप देखिएगा सब चीज़ों के साथ हाँ। तैयार कर रहे हैं। चलें जी, ये हो रहा है। अच्छा, इसको भी हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, ये बेहतरीन सा इस पर लाइट कलर आ गया है, लाइट गोल्डन कलर। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये टमाटर। ठीक है, ये टमाटर चले गए और टमाटर डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि है 1 टेबल स्पून भर के आप इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे, जैसे कि नमक। ऑब्वियसली आपको पता है कि नमक के बगैर तो कोई खाना तैयार नहीं हो सकता, तो नमक हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। इट्स अप टू यू कि आप कितना पसंद करते हैं। ये जाएगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 2 टीस्पून, यानी 1 टेबल स्पून। 1/4 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया है इसमें हल्दी का। अब मैं इस मसाले को भूनूंगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि जब हम चिकन शामिल कर देंगे तो फिर ज़रा सा गलने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये डाल दिया और डालूंगी इसके अंदर आधा कप पानी। ओके, तो ये लीजिए पानी डालिए। आप अच्छा डालती हैं? अच्छा खासा डालती हूँ। चलें, बस काफ़ी। नज़र रखें ज़रा कड़ी। चलें, अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे वो अभी नहीं बताएंगे, उसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल। स्पेशल कढ़ी नहीं, कढ़ी नहीं बन रही है, वो कढ़ाई बन रही है, रेड कढ़ाई है। वो भी चिकन की खास तो किस तरह से बनाए रहे हैं हम। बाकी सारा मसाला तो तैयार कर लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेशल हैं जिसकी डिटेल्स अभी जानना बाकी है। फिर जाके तैयार होगी ये मज़ेदार सी ये कढ़ाई जो कि आप अपनी दावतों पर भी खास बना सकते हैं। तो वेल इसकी डिटेल देन दाल राजस्थानी बड़ी ही डिफरेंट, इतनी सारी दालों के मिलाप के बाद एक रेसिपी तैयार होगी। तमाम डिटेल्स शेयर करते जाएंगे। फिलहाल है ब्रेक का टाइम और थोड़ी देर में आपको ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर बन रही है रेड चिकन करी कढ़ाई बन रही है। तो ये खास मजे की रेसिपी है जो कि हम जान रहे हैं। मैंने कड़ी भी कर दिया, करी भी कर दिया, लेकिन एक्चुअली जो है वो कढ़ाई है। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप मसाला जो है वो हो रहा है। इसको अभी हम होने देते हैं, ज़रा सा और हो जाएगा तो मैं इसको करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये तलहार मिर्च का पेस्ट रखा हुआ है और ये दही हमने से जो चिकन मैरिनेट की थी ये रखी हुई है, इसमें डालेंगे और डालने के बाद हम इसको कुक करेंगे। लेकिन आ जाते हैं यहाँ पर हम अपनी सेकंड रेसिपी पे, जो कि बनेगी राजस्थानी दाल। ठीक है ना। दाल एक ऐसी चीज़ है कि भाई अच्छी बनना चाहिए। हर घर में ये होता है कि भाई दाल अच्छी क्यों नहीं बनी है, ये दाल अच्छी किस तरह से बन सकती है, ये होता है सारे घरों में ना। तो बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप बनाएंगे। वैसे तो आप अच्छी बनाते होंगे, लेकिन और अच्छी कैसे बन सकती है ये आप देखिए।
हाँ, यहाँ पर क्योंकि दाल ही एक ऐसी है जिसपे थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी हो जाता हो, अच्छा दाल बनी है। एक्चुअली कुछ वो और है? नाराजगी अच्छाई या बुराई के लिए नहीं होती कि अच्छी बनी है या बुरी बनी, वो दाल के ऊपर होता है। हाँ, वो दाल का नाम सुनकर होता है बस। हाँ, हालांकि चक्की तक नहीं होती है, लेकिन हाँ। उससे पहले ही नाराजगी हो जाती है। चले जी, यहाँ हम शामिल करेंगे ये बनास्पति। इसको भी बनास्पति से बनाएंगे, बनास्पति से बघारेंगे। ये तकरीबन आधा कप के करीब चला गया, इसमें ज़रा सा ज़्यादा जाता है, ठीक है। अब डालेंगे हम इसके अंदर ये प्याज, जो कि स्लाइस की हुई प्याज है, ये चली गई इसके अंदर। तो हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसको भी बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे। यहाँ पर मेरे पास टमाटर मौजूद हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको बॉईल किया और हमने इसको चॉप करके यहाँ रखा है। ये है कसूरी मेथी है, हींग है। अच्छा, हींग का इस्तेमाल तो हम अभी करेंगे, अभी चाहे अभी कर ले, या फिर आप इसको बघार के अंदर भी कर सकते हैं। और अगेन मैं यही बात करूँगी कि मेरी हींग है ये असली है। अभी हमेशा मुझे ये कहती हैं कि आप हमेशा ये बात करते हाँ, कि मेरी असली हींग है, और जो हम नकली मिले हमें तो वो कितनी डालें? वो डिपेंड करता है। अमूमन जो पाउडर फॉर्म में होती है वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो नकली होती है, और क्योंकि शुरू में उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, लेकिन वो जब कुछ दिनों के लिए रखते हैं ना हम, तो एकदम से फ्लेवर उसका जैसी हवा मॉइस्चर चीजें लगती हैं, तो लास्ट की जो होती है ना इतनी बॉटल में, वो बिल्कुल खराब बराए से हो नाम रह जाती है, जाती है। बराए नाम से एक येलो सा पाउडर हो जाता है बिल्कुल ना। ये यानी हो रहा है- पाउडर ना ले, वो जो थिक सा और वो कुछ स्टोन टाइप मिलते हाँ, हैं, वो लेना चाहिए। वो असली होती, यानी पाकिस्तान में कराची में वो ऐसी ही मिलती। पाउडर फॉर्म में अब मिलने लगी है, जैसे दुबई वगैरह से हम लेके आते थे। वो अमूमन ऐसा होता है कि हम इसलिए डालते हैं कि वो कभी ऐसा होता है कटलेट्स बना रहे हैं, कोई सी चीज़ बना रहे हैं, तो उसके अंदर डालते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए पाउडर फॉर्म में, चूँकि वो होती है। ये देखिए जी, इसको प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, और ये प्याज हो चुकी है। और यहाँ पर ये गए इसमें टमाटर, इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, हरी मिर्च डालना चाहें तो अभी डाल सकते हैं आप, लेकिन बघार में भी अच्छी लगती है। मैं इसको बघार में ही डालूँगी। अब डालेंगे हम इससे अपने बाकी के मसाले। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हमने दाल को बॉईल किया तो ये मेरे पास दाल रखी हुई है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया था कि ये दाल में थोड़ी सी नमक, मिर्च, हल्दी डाली, बट थोड़ा सा हम मसाले के लिहाज से डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। ये गई इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। नमक डालेंगे हम इसमें ½ टीस्पून। पिंच ऑफ हल्दी ये चली गई इसके अंदर। और इसको मसाले को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम भूनेंगे। चलो, ये हो गया बेहतरीन सा। ये दाल बहुत अच्छी बनेगी, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये गई। अच्छा, इसी में हम डालेंगे ये कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी जाएगी इसके अंदर तकरीबन ऐसे 1 टीस्पून। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट बैलेंस फ्लेवर 1 टीस्पून ही होगा। अच्छा जी, ये गई और ये इसमें तमाम दालें फुल बॉयल हैं, ठीक है जी। ये चली गई। अब इसको मैं, अच्छा ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है, इसको पहले थोड़ा सा मिक्स करूँगी। इसको आपने घोटना नहीं है, ठीक है। ये इस बात का आपने ध्यान रखना है, इसको घोटा नहीं लगाना आपने। इसको मिक्स पहले मैं चूल्हा बंद कर दूँ क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा हो रहा है। अब मैं डालूँगी इसमें पानी कितना चाहे। खुशबू अच्छी से आ रही है ना, बहुत अच्छी आ रही है। ये गैस कसूरी मेथी, फिर हींग है इसमें, फिर ये मसाला गया इसमें 3/4 कप के करीब हमने डाल दिया है इसके अंदर पानी। इसको अब हम पकाएंगे तकरीबन, अभी भी हम इसको पकाएंगे 40 to 45 मिनट्स तक। इसको आप कुक कीजिएगा। आप देखिएगा ये बेहतरीन सी दाल, इसको आपने थिक रखना है। फिर उसके बाद लास्ट में आप इसको एक तड़का लगाएंगे। तड़के के अज्जा हैं, हरी मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं, और चाहे तो थोड़ा सा ज़ीरा डाल लीजिएगा। हींग भी ऊपर से डाल सकते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, इसका चूल्हा हम हल्का कर देंगे, तो उबाल तकरीबन आ रहा है। तैयार हो जाएगी ये तैयार हो जाएगी बेहतरीन सी। और उसके बाद तड़का लगाएंगे, हरा धनिया, हरी मिर्च डालेंगे, और ये तैयार हो जाएगी। चलें, और ये तो नान के साथ सर्व होने वाली होगी। दोनों चीज़ें नान के साथ सर्व होंगी इंशाल्लाह ताला। ये मज़ा आएगा आपको जब आप बनाएंगे। चलें जी, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। ओके, फिलहाल थोड़ा सा और भुनना है। हाँ, इसको मुझे थोड़ा सा और भूनूंगी, लेकिन उससे पहले इसके अंदर जो तलहार मिर्च का पेस्ट है, 2 से 3 साबुत लाल मिर्चें लीजिएगा, उसका आपने पेस्ट बना लेना है। ये गैस में पेस्ट, इसी से अच्छा सा ब्राइट सा कलर आ जाए। अच्छा, वो आप हमें दिखाने के लिए लाई हैं? क्या चीज़? तलहार मिर्च नहीं, उसका भी कुछ करेंगे हम। हर बात फ़ौरन नहीं बताते भाई। अच्छा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। सीक्रेट है, सरप्राइज रखा हुआ है बड़ी देर से। जो भगार है वो भी नहीं जानना है, तलहार मिर्च क्यों है वो नहीं बताएंगे। भाई सस्पेंस रहना चाहिए हर चीज़ में। ठीक है जी, ये चला गया। अब हम इसको रेसिपी करेंगे भुनाई।
है ना, लाल काफ़ी मसालेदार ज़बरदस्त सी हो रही है। अच्छा, मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। पानी ना डालने का रीज़न ये है कि इसमें ऑलरेडी इतना पानी है। हाँ। क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं इस पानी को ड्राई करूँ फिर मज़ीद पानी डालूँ? मैं तो इसी को ही हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ। ठीक है, ये हो गया, हल्की आंच कर देते हैं, ये पकती रहेगी। ठीक है ना, पकेगी, इसी में ये गल जाएगी। जब हम देखेंगे ये गल गई है तो इसमें ये लेमन जूस ऐड करेंगे जो मेरे पास यहाँ रखा है एंड में, बिल्कुल ठीक है। ये ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, दस इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, आप तलहार मिर्च का पेस्ट आपने बताया कैसे बनाया आपने? बेहतरीन है। तलहार मिर्च के तरीके, पेस्ट बनाने का तरीका ये है कि आपने मिर्चें ओवरनाइट आप इसको सोक कर दें। जल्दी है तो पानी में बॉईल कर लीजिए, बीज रिमूव कर दीजिए और उसके बाद इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिए। दैट्स इट। और उसको बना के फ्रीज़र में रख दें। इससे क्या होता है कि आप बहुत सारी चाइनीज़ रेसिपीज़ भी ऐसी बनाते हैं, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल आप बना के रखिए, बेहतरीन रहता है ये। यानी तेज़ी नहीं होती, कलर बेहतरीन होता है, ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है। ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है। चलो मैं आप बता ही देती हूँ आखिर। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पर तलहार मिर्च है, ठीक है, 2 से 3 आप ले लीजिएगा। बस यही बताएंगी और बस चलें, ठीक है। आपका कहाँ मैं मान रही हूँ। ओहो हो, ये तो बहुत ही गजब का दिन हुआ आज। क्या आज आपा सुन रही हैं? तलहार मिर्च सिर्फ दिखाई है आपा ने कि भाई ये तलहार मिर्च होती है। आई नो कि सारे लोग जानते होंगे कश्मीरी मिर्च, तलहार मिर्च कैसे दिखती हैं और पेस्ट कैसे बनता है, लेकिन फिर भी आपा ने आपको बता दिया कि किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। फिलहाल है दोनों रेसिपीज चूल्हे पर और इनमें अभी काम थोड़ा थोड़ा बाकी है। एक तरफ रेड चिकन कढ़ाई मौजूद है तो दूसरी तरफ राजस्थानी दाल है। दोनों खास मजे की रेसिपीज जो कि आप गर्मा गर्म नान के साथ सर्व कर सकते हैं। इन दोनों की डिटेल, फिर एक रायता जो खास मजेदार सा हो सकता है, आपकी रेसिपीज के लिए जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पर जबरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा जो खुशबुएं आ रही है वो राजस्थानी दाल की है ना, क्योंकि इसके अंदर हींग भी है और कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल। देखिए जैसे डिफरेंट चीज़ होती है ना, तो सबका दिल चाहता है कि वो उसको बिल्कुल। अब बघार के लिए मेरे पास साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग हम इसमें डालेंगे। और इसमें डालेंगे हम फौजी बनस्पति। चाहे तो आप ऑयल से भी कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है, लेकिन ये की तरह बनस्पति से खुशबू अच्छी रहती है। अब आ जाते हैं यहाँ पर रेड चिकन कढ़ाई, इसको चेक कर लेते हैं। अब आप देखिए ज़रूरत ही नहीं थी कि हम इसके अंदर पानी शामिल करें, ये इसी में अच्छी सी चिकन गल जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, भूनेंगे। भून के हम 5 मिनट दम पे रखेंगे और फिर आगे क्या करेंगे बताएंगे। लेकिन यहाँ बना लेते हैं अच्छा सा एक रायता, सिंपल सा है, तो मैंने सोचा पहले इसको ही बना लिया जाए। अच्छा, रायते के इंग्रेडिएंट क्या है, ये मेरे पास दही मौजूद है 250 ग्राम। क्या चाहिए? और नहीं, मैं विस्क लेना चाह रही थी जो कि मुझे मिल गया। ठीक है, ये रहा। अच्छा सा बनेगा ये रायता, बिल्कुल इसको आप बनाइएगा। ये गया। अच्छा, इसमें ये पुदीना रायता है, बट इसमें हम पुदीना पीस के नहीं शामिल करेंगे, हम इसमें चॉप करके करेंगे। अच्छा, तो क्या रीजन है? ये उसका अच्छा टेस्ट ज़्यादा मुझे लगता है अच्छा हो जाता है, लेकिन पिसा हुए का भी अपना एक मज़ा होता है। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, तकरीबन ½ टीस्पून नमक चला गया। भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून चला गया। हरी मिर्च का पेस्ट, अभी मुझे स्पून दीजिएगा। जी। हरी मिर्चें 1 से 2 आप हरी मिर्चें पीस लीजिएगा, या आपको जो भी जितनी भी अच्छी लगती है उस हिसाब से आप। ये मैं थोड़ा सा डालूँगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना। ठीक है, ये गया, इसको हम मिक्स करते हैं। काला नमक इसके अंदर डालेंगे, देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया। हाँ, काला नमक 1 चुटकी। काला नमक जब डालते हैं ना आप रायते में, एकदम से टेस्ट इन्हांस होता है इसका, तो ये 1 चुटकी मैंने डाल दी काले नमक की। अब बारी आती है कि इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डाल दूँ। वो क्या क्या है, वो उधर हरा धनिया है क्या? जी है जी, थोड़ा सा गैस में हरा धनिया। इसके बाद हम डालेंगे ये पुदीना, चूँकि पुदीना रायता है तो ये मुझे काटना होगा। अच्छा, तो ऐसा करती हूँ कि चॉप करके डालना है, हम हाँ, पेस्ट नहीं बनाएंगे। पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसको मैं चॉप करके ऐसे ही डाल देती हूँ हाथ से ना। इसकी फ्रेशनेस मुझे लगता है कि आपको चॉप करके ज़्यादा फील होगी और खुशबू ज़्यादा अच्छी हाँ, लगेगी। बस ये तरीका है कि इसमें इस तरह से अच्छा लगता है। दाल के साथ ये बेहतरीन लगेगा। ये बारीक सा इसमें काट के डाल देते हैं। ओके, ये देखिए, ये क्या, ये मैंने अच्छा खासा इसमें काट के डाल दिया है। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम जब इसको सर्व करेंगे तो थोड़ा सा टमाटर से इसको गार्निश कर देंगे। कैसे करेंगे ये भी आपको बता देंगे। जान हो गया, तो ये तो एक सिंपल और मजे का। सिंपल सा, ये हरा मेरे पास टमाटर है, चाहे तो ऊपर से भी आप इसको काट के डाल सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड मेरा नहीं है तो इसीलिए मैं ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए। अच्छा, सीड्स आप निकाल रहे हैं? सीड्स निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। छोटे छोटे पीसेस करें इसमें और इसमें डाल दें, तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो लगेगा ही अच्छा।
अब आप देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया, लाइट सा। थोड़ा सा मैं बेहतरीन। अच्छा, इसको कितनी देर रख सकते हैं? कितनी देर मतलब मैं समझी नहीं आपकी मतलब बात। कि फ्रिज में रह लेगा और मतलब आपने अब सुबह बनाया तो रात तक चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। अच्छा, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें या फिर आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं मिल्क। थोड़ा सा दूध। ठीक है, दूध चाहे तो दूध कर दीजिए, पानी चाहे तो पानी कर दीजिए। ये रायता हमारा तैयार हो गया। इसको हम गार्निश करेंगे इस टमाटर के साथ। और फिर एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि अब अभी लिए इसको वहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम एक काम करते हैं इसकी ज़रा सी अब भुनाई। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि मुझे 2 मिनट के लिए इसको दम पे भी छोड़ना होगा। इसी स्टेज पे आप टेस्ट कर लीजिएगा कि आपको लगता है कि नमक कम है तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं, मिर्च कम है तो आप मिर्च भी डाल सकते हैं। सही है, तो पानी डालने की ऐसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी में बेहतरीन हो गया। दूसरा दाल की साइड पे आ जाते हैं। दोनों बड़े अच्छे बन रहे हैं, ज़बरदस्त। ये देखिए, दाल भी अब आप चेक करें, क्या अब वो सारा उसका वो गायब हो चुका है, लेकिन ये अभी पतली है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखना है हमें, यानी इसे पकना और बाकी है। और बाकी ये देखिए अभी गाढ़ी नहीं है, पतली है। इसको मैं कवर कर देती हूँ, थोड़ी सी और पकेगी तो लास्ट में हम इसका बघार करेंगे तो हो जाएगी ये तैयार। और यहाँ चिकन रेड कढ़ाई है तो ये रेड, एक्चुअली आप इसका कलर देख सकेंगे हाँ। कि ये बहुत ही अच्छा सा रेड कलर है। अच्छा, मैं बघार के बारे में अब आपको बताई दूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है अब जिसने भी देखना शुरू किया होगा ना तो ज़रूर लास्ट तक देखा होगा। ये मेरे पास तलहार मिर्च है, ठीक है, ये यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, कुछ जो है वो आप चाहें तो इसमें ऐसे भी डाल सकते हैं, जो मैं डाल देंगे। ठीक है, ये मैंने डाल दिया और ये बाकी की सारी बघार की हैं। इसके अलावा काफ़ी सारा है इसमें अदरक और लहसुन। ठीक है, 1 टेबल स्पून। कैसे है ये? चॉप्ड है, चॉप क्रश्ड है, क्रश कर लें, चॉप कर लें, कुछ भी कर लें। ये काजू हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ते। अच्छा, कड़ी पत्ते थोड़े से हम अभी भी शामिल करेंगे और कुछ हम तड़के में शामिल करेंगे। तब आप सोचें कि ये कितना कोई ज़बरदस्त सा तड़का तैयार होगा और आप इसको सर्व जब करेंगे तो इंशाल्लाह सबको ये कढ़ाई बहुत ही बेहतरीन लगने वाली है। ठीक है जी, चलो ये हो रहा है। अब जाएगा ये लेमन जूस, सॉरी ये गया लेमन जूस, और इसको अब हम कड़ी थोड़ा पत्ते सा की अब आना चाहिए है ना, कवर करके रख देते हैं, थोड़ा सा कवर करके रख देते हैं ताकि अच्छा सा दम पे आ जाए। दम पे आ जाएगी तो फिर मैं ये बाकी चीज़ें डाल के इसको पहले हम डिश आउट करेंगे, फिर ऊपर से तड़का लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अलग ऊपर से ही तमाम चीज़ें नज़र आनी चाहिए। काजू है, लहसुन, अदरक, बहुत सारा इसमें डाला, आपने देखा 1 टेबल स्पून है दोनों चीज़ें। और ये वाली लाल तलहार मिर्च जो है ना, ये तो काफ़ी सारी है। ये सब डालेंगे तो देखिएगा कितना कुछ शानदार कलर आएगा। और डालेंगे हम इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता पकते में भी डालिएगा, थोड़ा सा आप बघार के अंदर भी डालिएगा। यानी ये एक ऐसी कढ़ाई है जिसमें भगार भी जा रहा है ऊपर से। हाँ, जबरदस्त। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि ज़रा मुख्तलिफ है ये कढ़ाई। और ये ये दाल भी बनाएंगे ही चिकन से। जी जी, बनाने ही चिकन से। नो रेड मीट, बिल्कुल कोई मटन नहीं, कोई बीफ नहीं, बस चिकन मंगाएंगे और उससे ये मज़े की तैयार करेंगे। अब ये हो गई है अच्छी गाढ़ी। अब आप देखिए इस दाल को आपने वो नहीं करना कि आप ये चाहें कि इस दाल को आप बहुत ज़्यादा घोटा लगाएं। आप हल्के हाथ से इस तरह से इसको कर दें तो ये बेहतरीन दाल जो है आपकी तैयारी। अब जितना भी हमने बनस्पति डाला था, मसाले डाले थे, टमाटर डाला था, सब गायब है ना, कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। इसको मैं ऑफ हम स्लो पे रखेंगे तो फिर वो नहीं आएगा ही नहीं, हमें ऊपर से तड़का लगाना है ना, तो इसलिए इसको अब हम ऑफ कर देते हैं। इन दोनों को हम बस ऑफ करने जा रहे हैं। दोनों अगले ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो दोनों पे एक साथ तड़का लगाएंगे, यानी उसका अलग इसका अलग। ठीक है, अलग अलग ही तैयार होगा ना, क्योंकि अलग अलग तैयार तो अलग है। दाल के आपने बताई नहीं है, बहरहाल इसके तो बड़े डिफरेंट है। भगार मैंने नहीं देखा जहाँ काजू भी हो, तलहार मिर्च भी हो, लहसुन अदरक क्रश जा रहा हो। तो एक खास किस्म का भगार है जो कि दाल पे नहीं बल्कि ये कढ़ाई पे लगने वाला है। तो एक बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सी रेड चिकन कढ़ाई है जो कि आज तैयार हो रही है, साथ में राजस्थानी दाल, दोनों का भगार बाकी है, रायता तैयार है। दोनों की डिटेल्स बाकी की शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। और यहाँ पर तीनों रेसिपीज ऑलमोस्ट रहती है। ब्रेक टाइम में आपा ने दो रेसिपीज को डिश आउट कर लिया। क्या आपा सबसे पहले तो कलर दिखाएं। ओहो हो, बिल्कुल, ये हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। आप देखें इसका रेड कलर कितना बेहतरीन आ गया। अब बनेगा इसका बघार। बघार के लिए बस हमें ज़्यादा नहीं, हमें ये तकरीबन 2 टेबल स्पून चाहिए होगा। लेकिन बनस्पति जी, दाल के लिए भी हम डाल देते हैं फौजी बनस्पति। ये भी यहाँ पे गर्म हो जाएगा तो बेहतरीन हो जाएगा। ये तकरीबन मैंने ले लिया 2, ये भी 3 से 4 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये हो गया। इधर 2, ये 3 से 4, ये 3 से 4, ये आप रखिएगा। अच्छा, खैर से ये नहीं जल रहा, वो जल रहा है।
इसको मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। अब इसमें जो हम बघार लगाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स आप चेक करें, बेहतरीन से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत आपको अच्छा लगने वाला है ये बघार। इसमें क्रश किया हुआ लहसुन है। अच्छा, पहले मैं काम करती हूँ, कोशिश करूँगी कि इसके अंदर ना वो ना जाए, बीज ना जाए इसके। ये हो गया। क्यों आपा? ज़रा बीज इतने दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे ओके। तो अल्लाह का शुक्र है निकल ही गया इसके अंदर। हाँ। हल्का सा ये हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि गर्म हो जाए। ताकि ये गर्म हो जाए। और डालेंगे ये क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक। इसको हमें थोड़ा सा कि इसका एक कच्चापन जो है ना वो दूर होना चाहिए। ओह वाह, इतनी अच्छी सी खुशबू माशाल्लाह से इसमें आना शुरू हो गई नो डाउट, है ना। अब जाएंगे इसके अंदर कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते साफ तो यू कितना डालना चाहते हैं, लेकिन ज़रा ज़्यादा से अच्छे लगते हैं इसमें कड़ी पत्ते। ये चले गए, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा बघार को पकाना है। पकाने से मेरा इसको थोड़ा सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा सा इसलिए इधर कर रही हूँ। हाँ, मिर्ची आपन एक तरफ रखी हुई है। हाँ, इसलिए की हुई है कि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा जल जाएगी, ओके। तो वो जली हुई सालन में आपके आने लगेगी। ये हो जाए, थोड़ा सा और हो जाए, फिर उसके बाद शामिल करेंगे इसमें ये काजू जो हैं, 8-10 काजू आप ले सकते हैं, ये बेहतरीन लगेंगे। वाह, क्या अच्छा कलर, क्या मज़े की खुशबू और बेहतरीन सा बघार। ये देखो, ओहो हो, ओके। तो काजू भी आ गए साथ। काजू भी आ गए ताकि हल्के से फ्राई हो जाए ये भी। बिस्मिल्लाह। अब ये पूरा बघार जाएगा इसके ऊपर। बिस्मिल्लाह। चेक करें क्या अच्छा कलर था कढ़ाई का। एंड देन ये बहुत डिफरेंट सा बघार। ये देखा आपने। चल एंजॉय कीजिए इसको। ये क्रिस्पी क्रिस्पी से होंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे आपको ना। ये हो गया। आ जाते हैं दूसरे बघार के ऊपर। और आपने देखा हमने यहाँ बघार की भी कितनी वो रखी है, बेहतरीन सा वो बघार। कम हमने इसमें शामिल किया था बनस्पति, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। इसको हम ऑन कर लेते हैं और इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें ज़रा सी हींग, थोड़ा सा साबुत लाल मिर्चों को डालेंगे, 2-3 साबुत लाल मिर्च। ओ ज़्यादा चली गई, खैर चलें कोई बात नहीं। हींग मज़ीद डालना चाहें अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगता है, मुझे चूँकि अच्छा लगता है तो मैं डाल रही हूँ। और अच्छा काम भी करती है ना, मतलब डाइजेस्ट भी अच्छा कर देती है। कुछ दालें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी बादी हैं, तो माश की दाल और चने की दाल में आप डालें, आपको खुद दिल चाहेगा आपका। मेरा एक अच्छा टेस्ट डेवलप हुआ है तो मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। ये चला गया और ये गई इसमें हरी मिर्चें। अभी मुझे वो दीजिएगा, चलो जी, ये हो रहा है यही ना। जी जी, हरी मिर्च डालते हुए मुझे थोड़ा सा डर लगता है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, है ना मज़े का। बहुत अच्छा सा ये गया कुटी हुई लाल मिर्चें। इसको अब हम, इसमें कोई कड़ी पत्ता वगैरह नहीं, कुछ नहीं, इसमें कड़ी पत्ता नहीं जाएगा। ये बहुत ही फ्लेवरफुल। ओ और ये पॉप अप होना स्टार्ट हो गई हैं जी। तो इससे पहले आपने जल्दी से बिल्कुल भाई, जान अजीज है, खाना भी बहुत अजीज है। खाना भी अजीज है, जान भी है। चले, ये हो गया। बहुत ही अच्छी सी एकदम से खुशबू आने लगी और जाएगा इसमें ये भरपूर हरा धनिया। ठीक है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा हींग का इस्तेमाल किया जाता है, जो टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी होती है और हाजमे के लिए भी बेहतरीन है। तो एक टेस्ट डेवलप कीजिए, क्योंकि हमारे घरों में थोड़ा सा यही लगता है कि माश की दाल में है या फिर एक दही बड़े जब बनते हैं ना तभी हींग डाली जाती है, जबकि आप सब्जियों में डाल के बनाइए, टेस्ट खुल कर आएगा। आप कड़ी बनाते हैं तो कड़ी पकौड़ों वाली जो बनती है उसके अंदर आप डालें, टेस्ट खुल कर आएगा उसका, बहुत अच्छा लगता है हाजिमे। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जैसे कड़ी है या दालें हैं डिफरेंट सी, ये दालें थोड़ा सा मिकदार में ज़रा ज़्यादा ही खा ली जाती हैं ये चीज़ें। तो बिल्कुल आप बनाइएगा। माश की दाल में भी आप डालेंगे, बेहतरीन रहेगा। दही बड़े में तो खैर डलता ही है, कुछ लोग नहीं डालते, उनको पसंद नहीं होता उसका फ्लेवर, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगा ना? नहीं, खुशबू भी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। डालना शुरू कर दें तो असली ले आए ढूंढ के। हाँ। शर्त यही है कि असली आ जाए। हमारी तीनों रेसिपीज हो गई हैं तैयार, काउंटर उस पर जा रही हैं टेबल के ऊपर, फिर आप देखिएगा इसकी लुक कैसी है। डन हो गया है, तो यहाँ पर तीनों रेसिपीज आपके सामने है। बस अब टाइम है रिकैप का, तो रिकैप देखेंगे हम कि किस तरह से मजेदार सी अच्छी सी रेसिपीज तीनों आज की हमने तैयार की हैं। फिर मजीद बस सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक होगा, फिर ज्वाइन करते हैं टेबल पे मौजूद आज की रेसिपीज कैसी दिख रही है। खुशबू भरपूर है पूरे किचन में, लेकिन सिर्फ लुक ही दिखा सकते हैं, हम मजबूर हैं। लुक दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सी 3 रेसिपीज तैयार हुई, जिसमें से 2 रेसिपीज ने ऐसी खुशबुएं उड़ाई हैं, क्या अरोमा था आपा। ये भुन रहे थे, जब बन रहे थे तभी बहुत खुशबुएं थी, फिर तो भगार ने 4 चांद लगा दिए, लुक में भी खुशबू में भी बेहतरीन। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं कि आज हमारी जो तीनों रेसिपी रायते समेत, क्योंकि रायते में हमने एक पिंच हमने डाली है उसके अंदर काले नमक की और साथ ही हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। हींग बोलेंगे, मजीद प्रमोट हींग को। मेरा दरख्त लगा हुआ है ना। नहीं, आपका बिजनेस से लग रहा है, दरख्त से नहीं बात बनेगी। हाँ। तो ये इसमें भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर है काले नमक का, जब बाकी चीज़ों के साथ भुना हुआ जीरा था, इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट था, एक अच्छा बैलेंस सा इसके अंदर टेस्ट है, बैलेंस सा इसमें फ्लेवर है। यानी रायता भी आप बनाएं तो ये ना लगे कि खाली दही है, उसमें भी एक फ्लेवर होना चाहिए। तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल रायता है। ये दाल, इसका तो कमाल की दाल बनी है। आपने देखा ये थिकनेस हमने इसमें ज़्यादा रखी थी, जो नॉर्मल हम दालें रखते हैं उससे थोड़ी सी ये गाढ़ी आपको रखनी है, ठीक है। आपने देख लिया, इसमें 2 दफ़ा हमने घी का इस्तेमाल किया था। अब आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, लेकिन चूँकि इन दालों में घी की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा, यानी बनास्पति की मकदार ज़्यादा डाली जाती है, और हमारे पास होता है, आपने देखा है कि फौजी बनास्पति, तो वो और भी इसके फ्लेवर को इन्हांस कर देता। तो बेहतरीन सी इसमें खुशबू आ रही है। मैंने कोई कड़ी पत्ता इसमें नहीं डाला, क्योंकि कड़ी पत्ते के लिए वो कढ़ाई ही काफ़ी है। आप कढ़ाई को देख सकते हैं, आप ये कढ़ाई बनाएंगे तो सब घर वाले खुश होंगे, सब पूछेंगे कौन से रेस्टोरेंट से आपने ये मंगवाई है, तो आप बताइएगा कि लज्जत रेस्टोरेंट से। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। जब आप तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आप सभी को कह रही थी कि जरूर ट्राई कीजिएगा, बनाएगा और एंजॉय करेंगे आप लोग यकीनन, क्योंकि हटके है, चेंज, आम दालों से हटके दाल आपने बता दी। कढ़ाई कितनी बेशुमार बनती है, बेशुमार। लेकिन ये मैंने ही आपको मेरा ख्याल है बेशुमार बताई है। हाँ। लेकिन ये वाली बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन इसको बनाइए आप चिकन से, चिकन की भी छोटी बोटी लीजिएगा, हड्डी वाली लीजिएगा, क्योंकि हड्डी वाली से टेस्ट आता है, ठीक है ना। वैसे चिकन में इतना को खास टेस्ट नहीं होता, तो हड्डी वाली भी ना हो तो फिर वो बिल्कुल ही टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए बोन्स ज़रूर होना चाहिए। लेग पीस के भी 2 पीस कर लीजिएगा, बहुत बड़े बड़े पीसेस मत रखिएगा। हाँ, वैसे भी लोग चिकन से थोड़ा सा हटते जा रहे हैं। हम बच्चों को ज़रा शौक होता है चिकन, बाकी रेड मीट के कंपेयर में चिकन को पसंद लेते हैं। बच्चे इजीली खा लेते हैं ना, च्यू कर लेते हैं। सॉफ्ट मीट है। हाँ, सॉफ्ट मीट होता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सबसे ज़्यादा सख्त मीट होता है। अगर आप ब्रेस्ट पीस वगैरह खाएं, थाई पीस है या लेग पीस है या विंग्स हैं, वो थोड़ा सॉफ्ट मीट होता है, बाकी तो थोड़ा सा खैर बहरहाल अपनी। लेकिन नहीं भाई, बनाएगा चिकन को भी यूज करें, मजेदार से बनती है, जल्दी बन जाती है, टेंशन नहीं होती कोई एकदम से आपको खाना बनाना। बिल्कुल, गेस्ट आ गए तो आप उसकी फटाफट खातिर मदद। इससे आप जल्दी में आप 1 घंटे में पुलाव भी बना सकते हैं, बिरयानी भी बना सकते हैं, कढ़ाई भी बना सकते हैं। वो आप ही बना सकती हैं। नहीं, सब बना सकते हैं। 1 घंटे में इतनी सारी बड़ी रेसिपीज बता दें, कोई मसला नहीं। वाकई में किसी दिन आपको बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। वो तो आप बनाती है 1 घंटे के अंदर 3 रेसिपीज। नहीं, अच्छा जी, तो हमने फिलहाल इजाजत ले ली है। बिल्कुल, आज की रेसिपीज आप लोगों ने देख ली है, डेफिनेटली अच्छी लगी होंगी, लुक में अच्छी, टेस्ट में अच्छी, खुशबू में अच्छी, बहुत ही बेहतरीन तैयार हुई है। जब आप खाएंगे तो फिर आप इसे कोशिश करेंगे आगे और बनाते भी रहें, क्योंकि आपकी फेवरेट हो जाएगी, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। अब हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो पर मुलाकात करेंगे, हो जाएंगे तैयार मजेदार रेसिपीज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट शो पर जब आएंगे। तो दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।